सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज हमारे साथ पूज्य भिक्षु संघ भंते ज्ञान ज्योति महाथेरे, जिनसे एक मुलाकात के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, मेरठ कंकर खेड़ा। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है यहाँ। तो भंते जी, आपका स्वागत है सम्मानित अधिकार में जी। भंते जी, धम्मपद के विषय में कुछ जानकारी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी, जो उपासक लोग हैं, वो असमझ में रहते हैं बहुत सारे धम्मपद के अंदर क्या लिखा क्या नहीं लिखा। लेकिन मैं आज एक स्पेशल चर्चा करने के लिए आया हूँ कि भगवान बुद्ध के संग में 2 सेनापति थे, सारिका पुत्र और मोद लल्लन, क्या बोलते हैं उन्हें, सारिपुत्र और मोद कल्याण। मोद कल्याण। उनके जीवन पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि सारिका पुत्र का जीवन और मोद कल्याण का पुत्र कैसा रहा। इसमें सारिपुत्र और मोद कल्याण भिक्षु बनने से पहले एक साधु थे जी। और साधु मंडली के एक जो वरिष्ठ, एक तरह से उनके अलग अलग मतलब उनके शिष्य थे जी। किसी के 500 थे, किसी के 1000 थे, इस तरह से उनके शिष्य थे। तो दोनों काफ़ी का मतलब वर्चस्व था, एक तरह से समाज के बीच में अच्छी मतलब उनकी प्रतिष्ठा थी और सभी लोग उनको मतलब एक श्रद्धा से उनका सम्मान करते थे, उनको मानते थे। लेकिन जब उन्होंने, जैसे तथागत बुद्ध का यानी धम्म का प्रचार चल रहा था, तो उसी दौरान उनको जो है पहले सारिपुत्र यानी जो है उन्होंने एक भिक्षु को देखा। तो भिक्षु को देख करके उनको यानी उनकी जो चाल वो देख करके ही वो प्रभावित हो गए उनको जी कि जो व्यक्ति है ये, इसमें कुछ अलग है जी। और उसके बाद में वो उनके पीछे पीछे चल पड़े जी। उन्होंने देखा अभी जो है इसका अभी भोजन का टाइम है, तो अभी इससे मिलना ठीक नहीं है। तो वो उसके पीछे पीछे अपने चलते गए। भिक्षु ने भोजन किया और वो अपने वापस हो लिए। उसके बाद में जब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए भोजन करने के लिए, या तो उसके बाद में सारिपुत्र ने उनसे प्रश्न किया कि भंते, आप क्या बुद्ध को जानते हैं? कि हाँ, मैं जानता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि बुद्ध का जो ज्ञान है उसे थोड़ा बताएं। तो उस भिक्षु ने उनको जो है थोड़े अर्थों में उनको समझाने का प्रयास किया और कहा कि जो बाकी जो है आप बुद्ध से जो है आप पूरा जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा उनके उस विषय में बता दिया है। और मोद लल्लन जी का क्या हिसाब है? मोद कल्याण भी उन्हीं के मतलब जी, वो दोनों एक साथ संग में सर। हाँ, आगे पीछे थोड़ा जी जी। मान लिया जाए 1 महीने बाद या इस तरह से समथिंग ऐसे ही जी जी कुछ हुआ था। सारिपुत्र और मोद कल्याण जी जी भगवान बुद्ध के एक तरह से दाएं और बाएं हाथ के। हाँ जी हाँ। देवदत्त ये कहते थे मुझे संघ का सेनापति बना दो, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, मेरे संघ के सेनापति वो आ रहे हैं। जी। उनके दिमाग जो मस्तक था उनका बहुत तेज मस्तक था। सारिका पुत्र बहुत जी ज्यादा श्रेष्ठ भिक्षु हुए। हाँ।
समाधि में ज़्यादा जी अच्छे थे वो। एक बनते थे भगवान बुद्ध से के संग में, जब वो आए थे तो वो भगवान बुद्ध से उम्र में बड़े थे, उन्हें भगवान बुद्ध भी नमन करते थे। तो उनके विषय में बताएंगे, जब उन्हें दस्त लगे थे उनकी कोई भिक्षु संघ ने सेवा नहीं करी। हाँ, उसका जब उनको मतलब दस्त लग गए थे और वो एक तरह से जी पाखाने में और हाँ जी। मतलब लथपथ थे, एक तरह से कह सकते हैं, कोई भी उनकी सेवा नहीं कर रहा था। तो तथागत बुद्ध ने उस चीज़ को जान लिया और वो आनंद को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जी जी तो आनंद से वो पानी मंगाते हैं जी जी और तथागत जो है पानी डालते हैं, आनंद उनको मतलब साफ करते हैं, जी जी उनको नहलाते हैं। तो फिर वो उनसे प्रश्न करते हैं कि ये आपकी जो दशा है ऐसा क्यों हो रही है? जी आपकी जो सेवा है वो कोई भिक्षु नहीं है आपके पास में, जी ऐसा क्यों है? तो उस भिक्षु ने कहा कि जब मैंने किसी की सेवा नहीं किया है जी तो मेरी कौन करेगा? जी जी तो तब तथागत बुद्ध ने उनको उपदेश दिया। तो उसके बाद में हाँ, संघ को बुलाया गया। जी संघ को बुला करके उनको शिक्षा दी, बताया उनको कि ये तो आपका एक जो भिक्षु है वो इस तरह से बीमार है, इस तरह उसको पीड़ा है और तुम उसकी देखभाल नहीं कर रहे, जी ये तो भिक्षु का नियम नहीं है। तो उसके बाद में जो है फिर भिक्षु ने उस चीज़ को समझा और वो एक दूसरे की सेवा करने लगे। भगवान बुद्ध के धम्म में पाली भाषा में धम्मपद लिखा हुआ, आपने पूरा त्रिपिटक पढ़ा है? देखिए, त्रिपिटक इतना आसान नहीं है, जी जी फिर भी हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जी जी उनका अध्ययन किया जाए, जी जी क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या देंगे। जी जी पाली भाषा थोड़ी बहुत आती है बंधु जी? हाँ, जैसे कहा है जी धम्मपद की पहली गाथा है, जी जी बोलिए। मनो पुब्गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनं दुख मनवेति चक्कं में वहतु पदम। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, मन से ही अच्छे और बुरे कार्य होते हैं। जो व्यक्ति दुष्ट मन से कार्य करता है या बोलता है तो दुख उसके वैसे पीछे चलता है जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे चक्का चलता रहता है। इसी प्रकार से दूसरी गाथा कहा है जी मनो पुब्गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं मनवेति छाया वैन पाइनी। तो इसमें बताया है मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, मन से ही अच्छे और बुरे कार्य होते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध मन से, निर्मल मन से कार्य करता है या बोलता है तो सुख उसके पीछे वैसे चलता है जैसे मनुष्य की छाया कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। पंडित जी, भगवान बुद्ध के धम्म को जब पढ़ते हैं धम्मपद को, तो भगवान बुद्ध ने अरहत शब्द आता, नमो तस् भगवतो अरहतो। अरिहंत क्या है और 32 गुण क्या है? अरिहंत का बताइए, 32 गुण की हम अगले एपिसोड में देंगे। देखिए, अरहत का मतलब है अरि माने शत्रु, हत माने हत्या। जी जिसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया। जी शत्रु कौन है? कोई हमारा बाहरी शत्रु नहीं है, जी कोई सामने वाला शत्रु नहीं है, बल्कि अपने अंदर ही शत्रु रूपी जो दुर्गुण है, जी काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध,
मान, ये जो है सब ये यही दुश्मन होता है जी जिसके कारण कोई भी गलत कार्य कर बैठता है। जी जो इस पर काबू कर लेता है, इन सभी को जीत लेता है, तो वही अरहत की स्थिति में पहुंच जाता है। जी। तो आपने सम्मानित अधिकार को प्रियम दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दर्शकों के लिए एक अपनी मीठी वाणी में यह अष्टमंगल गाथा कर देंगे तो बहुत बहुत साधु होगा आपका। बाहो सहसं विनिमितं साउदन्तं गिरिमेखिलं उदितघोरससेनं मारं दानादिधम्मविधिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। मारातिरेकमभियोजित सबरन्तिं घोरपनालवकमखं तद्यखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। नालागिरिगजवरं अतिमत्तभूतं दावाग्निचक्मसनयो सुदारुणन्तं मेताम्बुशेखविधिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। उक्खितखड्गमते अत सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथाङ्गुलिमालवन्तं इति विशङ्खत्मनो जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। कट्वानिकटमुदिरं युगविनीय चिञ्चाय दुट्टवचनं जनिकाय मज्ज शन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। सचं विहाय मतिसचं वादकेतुं वादाभिरोपितमनं अत्यन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। नन्दोपनन्दभुजं विविधं महिन्दि पुत्तेरतेरभुजगेन दमापयन्तु यद्योपदेशविधिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। दोग्गदिष्टिभुजगेन शुद्धटहन्तं ब्रह्मं विशुद्धिज्योतिमिति बकाभिधानम् आनाकदेन विधिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। एतापि बुद्धजयमङ्गल अट्ठगाथा यो वाचिको दिन्दिने सरते मतन्ति हित्वा ननेकवेदानि चुपद्वानि मोक्षं सुखं अधिगमे नरो सपञ्यो एतेन सत्यवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सर्वदुःखभयरोगा विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सबका मंगल, सभी सुखी रहें, सभी निरोग हों, सबका मंगल, सब साधु साधु।